चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। किसी को कुछ नजर नहीं आ रहा था। हम लोग यहाँ आए ही क्यों थे? युग की बातों में हमें नहीं आना था। रिलैक्स यार, अभी थोड़ी देर में रोशनी आ जाएगी। रोशनी नहीं आया तो कुछ और ही होगा। हम लोगों ने ये ठीक नहीं किया। कूल डाउन, हमारे मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन करते हैं, अभी रोशनी हो जाएगी। मगर ये क्या, चारों में से किसी का भी मोबाइल काम नहीं कर रहा था। प्रज्ञा, योग, रैना और राज चारों बहुत अच्छे ऑफिस कलीग थे। चारों को घूमने फिरने और आउटिंग करने का बहुत ज्यादा शौक था। आने वाला वीकेंड 4 दिनों का है, क्यों ना हम लोग कहीं घूमने चले? हाँ हाँ, क्यों नहीं। बताओ कहाँ चलना है? मुंबई के पास तो लोनावला है, क्यों ना हम लोग वहीं चले? मैंने आज तक देखा भी नहीं है। क्या यार, लोनावला जाएंगे? गोवा चलते हैं ना। मेरे पास एक अलग आइडिया है। मेरे घर के पास एक अंकल रहते हैं, उनका मुंबई के बाहर एक फार्म हाउस है। हम लोग 2 दिन वहीं पर रहेंगे, काफी मजा आएगा। वाह, क्या आइडिया है यार। वहाँ हम चारों के अलावा कोई नहीं होगा, मतलब फुल ऐशा, समझ रहे हो ना मेरा मतलब? दिन रात शराब कबाब और ऊपर से तुम दोनों। बहुत मेमोरेबल ट्रिप हो जाएगी। राज, कहीं भी बाहर जाओ तो तुम्हें शराब के अलावा कुछ भी नहीं समझ आता है। रात जाता ही इसलिए है, आनंद, परम आनंद लेने। राज की बात पर चारों जोर जोर से हंसने लगे। अगले दिन सुबह चारों उस फार्म हाउस पर पहुंच गए थे। फार्म हाउस काफी पुराना था और वहाँ पर कोई केयर टेकर भी नहीं था। ये हम कैसी जगह आ गए हैं? ये तो पुराना भूतिया महल लग रहा है। हाँ नहीं तो क्या, एक तो मुंबई से इतनी दूर आ गए, ना ही यहाँ पर नेटवर्क है और ना ही खाने पीने की अच्छी व्यवस्था। पूरी छुट्टियाँ बर्बाद हो गयी। कैसी बात कर रहे हो तुम दोनों? यहाँ पर कितनी शांति है, दूर दूर तक कोई आवाज नहीं, शुद्ध हवा, शुद्ध खाना। और क्या चाहिए तुम दोनों को? ये भी एक अलग तरह का एक्सपीरियंस है। वेट एंड रिलैक्स। हाँ, उन्होंने जैसे तैसे दिन गुजारा और रात को उन लोगों ने फार्म हाउस की पोच में फायर का इंतजाम किया। लड़कियां दोनों एक दूसरे से बात करने में मग्न थी और लड़के हाथ में बियर की बोतल लेकर अचानक एक दूसरे की ओर मुस्कुराकर लड़कियों के करीब आ गए। क्यों ना हम लोग कोई गेम खेले? रात में कौन सा खेल खेलोगे? वही गेम जो रात में खेला जाता है। मौका भी है, दस्तूर भी है, तो क्यों ना आज एक नया गेम खेले। अबे कब से पहेलियां बुझा रहा है? साफ साफ बता क्या बात है। अरे आज मैं खास गेम की बात कर रहा हूँ, ओइजा बोर्ड। ओइजा बोर्ड? ये तो आत्मा का खेल होता है ना। एक बोर्ड की मदद से आत्मा को बुलाया जाता है, फिर वो आपके सवालों के जवाब देती है। मगर इस वक्त ओइजा बोर्ड कहाँ से आएगा? अरे बहुत ही सिंपल है। एक नॉर्मल से बोर्ड पर हम लोग ABCD और 0 से लेकर 9 तक डिजिट लिख लेंगे और उसके बाद हम चारों मिलकर आत्मा को बुलाएंगे। वो हमारे सारे सवालों के जवाब दे देगी। क्या बकवास लगा रखी है? हम लोग इस गेम के बजाय ट्रूथ एंड डेयर भी खेल सकते हैं। अरे ट्रूथ और डेयर में सभी लोग झूठ बोलते हैं और ये गेम तो अभी बच्चे खेलते हैं। बी मैच्योर यार, कुछ बड़े वाले गेम खेलते हैं ना। प्रज्ञा और रैना के मना करने के बावजूद दोनों लड़के नहीं माने। अब तुम लोग मान ही नहीं रहे हो तो जरा बताओगे इस गेम को कैसे खेलते हैं? और यदि सच में आत्मा आ गई तो उसे वापस भेजने का तरीका पता है? क्या तुम भी इन सब बातों में यकीन करती हो? आत्मा बात्मा कुछ नहीं होती यार, ये तो केवल एक फन गेम है। आत्मा आ भी जाएगी तो यही रह जाएगी हमारे साथ। पहले आने तो दो, फिर उसे वापस भेजने के बारे में सोचेंगे। प्रज्ञा, तुम लोग डरो मत। केवल एक बोर्ड पर हम सब लोग उंगलियां और एक सिक्का रखेंगे। पूरे अंधेरे में 4 मोमबत्ती जलाकर आत्मा को बुलाएंगे और यदि आत्मा सच में आ जाएगी तो वो हमारे सवालों का जवाब देगी। साउंड्स इंटरेस्टिंग, लेट्स स्टार्ट द गेम। राज ने तुरंत ओइजा बोर्ड बनाया और उसके आसपास 4 मोमबत्ती जलाई और सिक्के पर हाथ रखकर आत्मा को बुलाने लगा। हमारे आसपास कोई भी आत्मा हो तो यहाँ आओ, हमारे आसपास कोई भी आत्मा हो तो यहाँ आओ और आकर हमारे सवालों के जवाब दो। राज के पीछे पीछे तीनों यही दोहरा रहे थे। हमारे आसपास कोई भी आत्मा हो तो यहाँ आओ, हमारे आसपास कोई भी आत्मा हो तो यहाँ आओ और आकर हमारे सवालों के जवाब दो।
मगर ना तो सिक्के की कोई हलचल हुई और ना ही कुछ ऐसा महसूस हुआ कि आत्मा आई हो। अचानक राज गेम छोड़कर अपनी जगह से खड़ा हो गया। क्या बकवास है यार, पिछले 10 मिनट से हम आत्मा को बुला रहे हैं, आत्मा ने आना तो दूर अपने होने का सबूत भी नहीं दिया। मैं तो कह रहा था ऐसा कुछ नहीं होता, मगर तुम्हें ही गेम खेलने का था। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम पास तो हो गया। युग के कहने पर दोनों लड़कियां भी अपनी जगह से खड़ी हो गईं और वे लोग अपने कमरे की ओर जाने लगे। मगर अचानक सिक्के में हरकत होने लगी। सिक्का एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रहा था। प्रज्ञा को शायद इस बात का एहसास हुआ और उसने पलटकर देखा तो सिक्का मूव कर रहा था। उसने तुरंत उन तीनों को ये बात बताई। देखो सिक्का हिला, मैंने अभी अभी देखा, सिक्का अपनी जगह से हिला। बाकी तीनों ने देखा तो सिक्का अपनी जगह पर ही था। तो तीनों ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया और सब लोग अपने अपने कमरे में चले गए। आधी रात को प्रज्ञा की नींद खुली तो उसने देखा कमरे में पानी नहीं था। उसने युग को उठाने की कोशिश की तो युग दूसरी ओर करवट लेकर सो गया। प्रज्ञा खुद उठकर पानी लेने किचन की ओर गई तो उसे महसूस हुआ कि लिविंग रूम में कुछ हलचल हो रही है। वह पानी का जग वहीं डाइनिंग टेबल पर छोड़कर लिविंग रूम की ओर आई तो उसने देखा रैना सोफे पर बैठी रो रही थी। उसे समझ नहीं आया कि आखिर क्या हो गया, क्यों रैना रूम के बाहर आकर रो रही है। वह तुरंत उसके पास गई और उसने उसके कंधे पर हाथ रखा। प्रज्ञा के हाथ रखते ही रैना ने गर्दन उठाकर ऊपर देखा तो उसकी आंखें देखकर प्रज्ञा की चीख निकल गई। उसकी आंखों की जगह खाली थी, वहां पर गड्ढे थे और उसका पूरा शरीर सफेद पड़ चुका था। प्रज्ञा की चीख सुनकर रैना, युग और राज तीनों वहां आ गए। क्या हुआ प्रज्ञा, इतनी जोर से क्यों चिल्लाई? वो रैना। क्या हुआ है रैना को? वो तो अच्छी भली खड़ी है। युग के कहने पर प्रज्ञा ने जैसे ही रैना को देखा वो हैरान रह गई। रैना सही सलामत उसके सामने खड़ी थी। उसने पलटकर सोफे पर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। ये कैसे हो सकता है? रैना तो अभी यहाँ थी। क्या बोल रही हो तुम? मैं और रैना तो अभी ऊपर के कमरे से आए हैं। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ओइजा गेम के बारे में बात कर रहे थे ना, शायद इसलिए तुमने कोई डरावना सपना देखा होगा। कोई बात नहीं, अभी जाकर आराम करो, सुबह इस बारे में बात करेंगे। मेरा यकीन करो, यहाँ पर रैना ही थी। मगर कोई भी उसकी बात नहीं सुनता है और युग उसे अपने साथ कमरे में ले जाता है। थोड़ी देर बाद युग सो जाता है मगर प्रज्ञा की आंखों में नींद नहीं थी। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके पास कोई बैठा है। उसने आंखें खोलकर देखा तो वहां पर एक साया जिसकी आंखें नहीं थी और शरीर बिल्कुल सफेद हो चुका था। वह प्रज्ञा के सर को सहला रहा था। प्रज्ञा डर गई। अब उसके गले से आवाज भी नहीं निकल रही थी। प्रज्ञा, तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब नहीं चाहिए। पूछो ना, पूछो क्या सवाल है तुम्हारा। प्रज्ञा कुछ बोल पाती उसके पहले वो साया जोरों से हंसने लगा और प्रज्ञा के शरीर पर उसने कब्जा कर लिया। प्रज्ञा ने युग को उठाया। युग ने उठने के बजाय उसे बाहों में भर लिया मगर प्रज्ञा ने उसे इतना जोर से धक्का दिया कि वो कमरे के दूसरे कोने में जा गिरा। प्रज्ञा की आंखें देख युग जोर से चिल्ला उठा। उसकी आवाज सुनकर रैना और राज भी वहां आ गए। युग को एक कोने में बैठा देख राज ने पूछा, क्या हुआ, इस तरह क्यों बैठे हो? युग ने अपनी उंगली प्रज्ञा की तरफ दिखाई। वहां का नजारा देखकर दोनों हैरान हो गए। प्रज्ञा हवा में उड़ रही थी और जोर से हंसते हुए बोली, पूछो, क्या सवाल पूछना है? तुम्हारे सवालों के जवाब देने के लिए ही आई हूँ। कौन हो तुम? चले जाओ यहाँ से, छोड़ दो प्रज्ञा को। छोड़ दो प्रज्ञा को? लो, छोड़ दिया। कहकर वो साया प्रज्ञा के शरीर से बाहर निकल गया। प्रज्ञा धड़ाम से जमीन पर गिर गई। तीनों उसे उठाने के लिए उसके पास गए तो वो साया दोबारा उसके शरीर में घुस गया। अब क्या हुआ? कहाँ गए तुम्हारे सवाल? पूछो ना, क्या पूछना था? कहते हुए उसने युग की गर्दन पकड़ ली। प्रज्ञा की पकड़ से युग को छुड़ाने के लिए रैना और राज बहुत कोशिश करने लगे मगर उनकी कोशिश नाकामयाब हो गई और युग ने तड़प तड़प कर जान दे दी। युग और प्रज्ञा की ये हालत देखकर राज और रैना दोनों वहां से डरकर भागने लगे मगर तभी प्रज्ञा ने घर का दरवाजा बंद कर दिया
युग और प्रज्ञा दरवाजे खोलने की कोशिश करने लगे, मगर दरवाजा खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। माफ कर दो हमें, गलती हो गई, जाने दो। आइंदा हम लोग दूसरी दुनिया के लोगों के साथ कोई मजाक नहीं करेंगे, प्लीज जाने दो। तुम्हारी जनरेशन को तो ये सब कुछ एक मजाक लगता है, एक ऐसा मजाक जो तुम लोग अपनी झूठी खुशी और झूठी शान के लिए खेलते हो। मगर कभी सोचा है इस तरह आत्मा को बुलाने से वो इस लोक और उस लोक के बीच में फंस जाती है, उसे मुक्ति भी नहीं मिल पाती। अब तुम चारों भी अपनी मुक्ति के लिए तड़पोगे। अचानक से उस घर से जोरदार चीख निकलती है और सब कुछ शांत हो जाता है। कुछ दिन बाद जब उन लोगों की तलाश में पुलिस वहां पहुंचती है तो पुलिस भी हैरान थी। उन चारों की लाश एकदम सफेद हो चुकी थी और दोनों आंखें गायब थी। उनकी मौत सबके लिए एक रहस्य था। उन लोगों के द्वारा बुलाया हुआ वो साया आज भी अपनी मुक्ति के लिए भटक रहा है। कहीं आप भी तो ओइजा बोर्ड खेलने के बारे में नहीं सोच रहे हैं?